नमस्कार, मैं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी हमारा मौजूदगी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। ये वही युवा है जो पिछले 4 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। धूप हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सभी को झेलते आ रहे हैं। अब इन लोगों का कहना यही है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम हुआ भाई आपका? मैं विक्की कौशल। क्यों इतना कठिनाइयाँ परेशानियाँ झेल रहे हैं आप लोग? 4 महीने से करीब करीब आप लोग ऊपर इस तरह का धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। क्या लग रहा है, मांग पूरा होगा या नहीं? देखिए, हम लोग कठिनाई का सामना तो कर ही रहे हैं और ये हम लोग झेल नहीं रहे हैं। हम लोग को जो है झलवाया जा रहा है, आप लोगों को झेलवाया जा रहा है। एकदम सरकार के द्वारा जानबूझ करके हम लोगों को जो है ये कठिनाई जो है झलवाया जा रहा है। अब बताइए, हम लोग को क्या शौक था? कोई शौक तो नहीं है कि गर्दनीबाग में आकर के बैठे अपना प्रचार प्रसार करे, ऐसा तो नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, अभी हम लोग को लाइब्रेरी में होना चाहिए, कोई कोचिंग क्लास में होना चाहिए, लेकिन ये सरकार हम लोग को कहाँ ला करके बैठा दिया है? गर्दनीबाग में, रोड पे। गर्दनीबाग के रोड पे एकदम देखिए, गाड़ी चल रहा है बगल में। हो सके तो गाड़ी उछल करके हमारे शरीर पे भी आ सकता है। ये सरकार को शर्म तो नहीं आ रही है? सरकार में बैठे हुए लोग एकदम निर्लज हो गया है। जानते हैं निर्लज कहीं क्यों? ना कहीं आप लोग का समय खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। इस तरह से समय अपना रोड पे जो व्यतीत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भविष्य खराब हो रहा है। पूरे भविष्य खराब ही हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अब हम लोग का एक एक मिनट का जो है समय जो है ना, इतना कीमती होता है स्टूडेंट लाइफ में। देखिएगा कि अगर हम आज एक दिन पढ़ाई नहीं करते हैं तो कोई ना कोई दूसरा आदमी पढ़ाई कर रहा होगा और उनका जो है हम मेरे तैयारी से उसका तैयारी अच्छा हो जाएगा, तो आने वाला समय में कंपटीशन में हम फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सरकार के लोग से कह देना चाहते हैं, आप कब तक हम लोग के साथ इस तरह से भेदभाव करते रहिएगा? आपने जो 87,774 पोस्ट निकाला था, क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि 87,774 पोस्ट को हम भरें? कि आप अपने रोटी सेकने के लिए, अपना क्या कहते हैं, राजनीति करने के लिए विद्यार्थी को गर्त में धकेल रहे हैं, युवाओं को गर्त में धकेल रहे हैं, और आप जो है टीआरई का खेला खेल रहे हैं। बताइए, उन अभ्यर्थियों के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हैं जिसका एज एक्सपायर हो गया है? इस बार आने वाला टीआरई 4 में बैठ नहीं सकता है। आप उस अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जो आने वाला समय में तैयारी नहीं कर सकता है, पटना में रह करके तैयारी नहीं कर सकता है? आप उन अभ्यर्थियों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं जिसका स्थिति खराब है? वो सोच रहा था कि इस बार नौकरी हो जाएगा तो अपने मम्मी पापा का अच्छा इलाज करवा पाएंगे। ये तो सरकार तानाशाही कर रहा है, एकदम समझिए, जो मन में आता है वो कर देता है। हम लोग के साथ देखिए क्या हुआ, हम बताते हैं, थोड़ा समय दीजिएगा। टीआरई 1 का जब एग्जाम हुआ तो वहां पर देखिएगा एग्जाम किस तरह से करवाया गया। किसी को मौका दिया, किसी को मौका नहीं दिया, वैकेंसी ला दिया, 2 लाख बहाली निकाल दिया। अब आने वाला समय में टीआरई 2 का हम बात करते हैं, वहां पर देखिएगा किस तरह से नोटिफिकेशन में 10 से 15 बार चेंज कर दिया। आने वाला समय में भाषा हड़ता को खत्म कर दिया। सप्लीमेंट्री का जो नोटिस आया था उसको रोक लगवा करके एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में दे दिया गया और बाद बाकी को चोरी कर लिया और सीट को चोरी करके टीआरई 3 में जोड़ दिया। वहीं अभ्यर्थी जब टीआरई 3 का में लग गया, टीआरई 3 का जब तैयारी करने लगा तो आप टीआरई 3 में पूरा सीट को घपला कर रहे हैं। बताइए, ये अन्याय कब तक विद्यार्थी सहेगा? हम लोग इतना ही चाह रहे थे कि जितना वैकेंसी आया है उतना पे रिजल्ट दे दे, हम लोग का हो जाएगा, सभी का हो जाएगा। जो अभ्यर्थी उम्मीद लगाए बैठे थे उन सभी का हो जाएगा, लेकिन सरकार ऐसा किया नहीं। किया वहीं जितना उसको मिला, जितना पैकेट भरा उतना का रिजल्ट दिया। कुछ अभ्यर्थियों को जो है मेरिट वाला को दिया, बाद बाकी जो है पैसे पैरवी वाला को दिया। ये सब चीज उजागर करेंगे तो बोलेगा ये लोग राजनीति करने के लिए बैठा है। बार बार कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। बार बार हम लोग पे आरोप लगाया जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं, जदयू हो या बीजेपी हो, उनके पास जाते हैं तो वो लोग हमेशा बार बार कह देता है कि ये आरजेडी के द्वारा भेजा गया है। बताइए, हम लोग क्यों आरजेडी के बनेंगे या जदयू के बनेंगे? आप मेरा काम कर दीजिए, आप ही का हम बन जाएंगे। हम लोग अभ्यर्थी हैं, हम लोग का मार्कशीट देखा जाए, हम लोग का आधार कार्ड चेक किया जाए और हम लोग का पूरे परिवार को चेक किया जाए, हम लोग के परिवार में कौन राजनीतिक में है। अगर कोई आपको मिल जाएगा राजनीति करते हुए तो आप लोग हम लोग को बताइए कि ये राजनीति कर रहा है और विद्यार्थी को बरगला रहा है। अब बताइए, आपके पार्टी में बैठा हुआ लोग ही जब बोल रहा है कि इनका मांग जेन्युइन है, इन लोग का मांग पूरा होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कुछ प्रवक्ता, हमको लगता है अधज्ञानी जो होता है ना, अधज्ञानी लोग ही इस तरह का बात बोलते हैं, क्योंकि उसको चाटुकार करने का कुछ मिलता है, इसलिए वो पूरे दिन चाटुकार करते रहता है। हम लोग के भविष्य के साथ वो लोग खिलवाड़ कर रहा है। 4 महीना से यहाँ पर अपना समय बर्बाद कर रहे हो, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। सीएम से मिलने का हम लोग 5 बार परमिशन ले चुके हैं, सीएम से मिलवाया नहीं जाता, वो उसको नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब हम सीएम आवास पे पहुंचते हैं तो उसको दिखाई देता है। ये लोग जो है सरकारी काम में बाधा डाल रहा है,
ये लोग रोड जाम कर रहा है, ये लोग तोड़ फोड़ कर रहा है, ये सब चीज उसको दिखाई देता है। बेशरम, सबको डूब मर जाना चाहिए। हम तो अभी भी कहते हैं समय है, सुधर जाइए, नहीं तो आने वाला समय में चुनाव है। हम लोग के साथ 50,000 से प्लस कैंडिडेट बिहार का युवा जुड़ा हुआ है। अगर बताइए हर एक पंचायत में अगर 10-10 युवा को उतार देंगे ना तो क्या हाल हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 में जितने भी सीट है, जितने भी मल्टीपल सीट हुआ है, उस पर आप सप्लीमेंट्री दीजिए और हम लोगों का जो हक है उसको दिलाइए, और हम लोग के साथ में जो समस्या है उसको आप निदान करवाइए। हम सभी का गुणगान गाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मतलूब आलम है। कहाँ से आए हैं? हम अंबेडकर नगर यूपी से आए हुए हैं। क्या लगता है आपका मांग है वो मांग पूरा होएगा? जी, उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि मांग पूरा होगा, और नहीं पूरा होता है तो हम कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे। आमरण अनशन बैठे? जी, आमरण अनशन पर बैठेंगे, क्योंकि ये टीआरई का खेल खेल रहे हैं। ये टीआरई 4 जो निकाले हैं ये कराएंगे भी नहीं। ये टीआरई 4 का झुंझुना सिर्फ दे रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं टीआरई 4 की तैयारी करिए आप लोग। हमारा 1 जुलाई को टीआरई 4 के लिए हम एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। हमारा 1 जुलाई को एज एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, आपका टीआरई 4 के लिए एज एक्सपायर हो जाएगा, जी। है ना? जी, तब हम टीआरई 4 का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। फॉर्म नहीं भर पाए? फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे तो हम बताइए क्या टीआरई 4 की तैयारी करेंगे, कैसे करेंगे। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि हम लोगों की बातों को सुने। क्या हम लोगों की जेन्युइन मांग है या नहीं? हम लोगों की जबकि जेन्युइन मांग है, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट है, हम लोग कोई राजनीति करने वाले नहीं है। राजनीति करने वाले जो है बहुत बड़े घर के बेटे होते हैं। हम लोग राजनीति करने वाले नहीं है। हम लोग तो एक आम परिवार से लोग हैं। जितने यहाँ कैंडिडेट हैं सब एक स्टूडेंट हैं और जेन्युइन स्टूडेंट हैं। कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो जितने कैंडिडेट उसके होते हैं उन्हीं से भरी जानी चाहिए, ना कि दूसरे में सीट को ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार के पता नहीं मंशा क्या है, हमारे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा कर रही है। भाई आगे की क्या तैयारी करना है आप लोगों का? देखिए, सरकार जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देती है, सरकार को हम छोड़ने वाले नहीं है। और हम क्या, पूरे टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने ठाना है कि हम प्राण त्याग देंगे लेकिन सप्लीमेंट्री को कहीं नहीं जाने देंगे। प्राण त्याग दीजिएगा मगर सप्लीमेंट्री कहीं जाने नहीं दीजिएगा। हमारा जो है जीवन का लगाव इससे जुड़ा हुआ है। इतने दिनों हमने संघर्ष किया है गर्दनीबाग धरना स्थल में। ये गर्दनीबाग का मतलब खत्म हो जाएगा। ये अन्याय का अन्याय हो जाएगा, पूरे अन्याय हो जाएगा। हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये 20 जनवरी से धरना जो हम लोग दिए शांतिपूर्ण तरीके से, आज जो यहाँ पर मैंने कि 4 महीनों से ज्यादा हो गया है, तो क्या हम ऐसे ही हमारा ये इतना दिन का संघर्ष और इतने दिनों का पढ़ाई जो बरसों से लगभग 2-3 साल से हम लोग तैयारी किए, हम लोग आशा बना करके रखे थे, सीएसटेट पास किए, सीटेट पास किए, उसके बाद फिर बीपीएससी पास किए, मतलब कि सारा इतना पास करवा करके आपने कटअप के बराबर मार्क्स ला करके भी आपने हमको छाड़ दिया। तो हम बर्दाश्त करेंगे। हम इतना बता देना चाहते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं आप संघर्ष करिए। ये सरकार एक न एक दिन सरकार को एक दिन झुकना पड़ेगा और आने वाला इलेक्शन में इनको आप बढ़िया सिखाइएगा। काहे कि देखिए, सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। इनको सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि किस तरह से हम लोगों को वोट मिले। अगर इनको ये कह दिया जाए ना कि इतना झूठ बोल दीजिए कि हम अगले महीना में हम 1 लाख वैकेंसी निकाल देंगे और हम लोगों को वोट दे दीजिए, तो ये झूठ ये भी बोल देगी। वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा ये से हमको मतलब नहीं है। काहे कि देखिए, अभी भी बोल रही है ना कि 9,14,000 वैकेंसी हम निकाले हैं, लेकिन जो पेपर वाइज है और जमीनी स्तर पे कितना वैकेंसी निकला है इसका कोई मतलब नहीं है। जमीनी स्तर पे सिर्फ और सिर्फ हमको लगता है कि 4 से 5 लाख लोग को रोजगार मिला होगा, और उसमें भी कितने लोग फर्जी ज्वाइन किए होंगे इसका भी कोई जांच पड़ताल बढ़िया से नहीं होता है। हाँ, सही बोल रहे हैं। काहे कि देखिए, टीआरई 1 हो या 7वां चरण चाहे 6ठे चरण के बहाली की बात करते हैं, वो 6ठा चरण में जो बहाली हुआ था अभी तक उनका वेरिफिकेशन होता है। कोई कैंडिडेट में कोई टीचर अभी भी निकलते हैं ना, तो कहीं उन पर सवाल उठता है कि आपका सर्टिफिकेट क्या है, फिर से उनको वेरिफिकेशन में बैठाया जाता है। तो सरकार के पास वेरिफिकेशन सिस्टम अच्छा है ना कुछ अच्छा। देखिए, इस सब करने से ना बिहार की शिक्षा व्यवस्था और जो रोजगार की जो बात होती है ना, रोजगार और शिक्षा दोनों मतलब कि धरातल पर एकदम बेकार हो रही है, एकदम खत्म हो रही है। इसको मतलब कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति से मतलब है। हम यही चाहते हैं कि महाशय, सबसे पहले तो आप बिहार में शिक्षा को सुधार कीजिए, तभी जाकर के रोजगार पर सुधार आएगा। और शिक्षा में सुधार इस प्रकार से कीजिए कि हम जैसे जितने भी संघर्ष कर रहे युवा हैं, इनको आप अगर इच्छा है ना तो आप और भी तरीके से हमारा वेरिफिकेशन करवा लीजिए, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट दीजिए। आपको अगर लगता है कि ये लोग ऐसे ही बैठा हुआ है, तो हमारे पास जितने भी है सभी के पास स्कोर कार्ड है, सबके पास डॉक्यूमेंट है, सारा का डॉक्यूमेंटेशन करवा करके वेरिफिकेशन करवा लीजिए। उसके बाद ही आप सप्लीमेंट्री निकालिए, लेकिन सप्लीमेंट्री निकालिए, वेरिफिकेशन करवा के निकालिए।
हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर पटना में रह करके पढ़ाई करते हैं, इसीलिए अब कौन मुंह दिखा करके हम लोग गांव में जाएंगे कि हम बताइए तो कि मतलब कि सेम मार्क्स लाते हुए हम लोग इतना मार्क्स लाने के वाले ज्वाइनिंग नहीं हुआ जी। देखिए यहाँ पर ना आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, समझ गए। काहे कि देखिए बिहार में जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था, 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था ना, जितना आरक्षण वाइज सीट मिलना चाहिए था उतना आरक्षण वाइज सीट भी नहीं दिया गया है। आपने आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ किया है, जितना जिस आरक्षण में सीट मिलना चाहिए था उतना आरक्षण नहीं मिला है। तो ये सरकार तो पूरे तरीके से बरगला रही है और हम लोगों के साथ धोखा कर रही है। हम बीसी कैंडिडेट हैं, बीसी के साथ, ईडब्ल्यूएस के साथ, एससी के साथ भी, कोई सब्जेक्ट में एससी के साथ भी, हर कैटेगरी वाले कैंडिडेट के साथ धोखा हुआ है। किसी सब्जेक्ट में उसका आरक्षण दे दिया गया, किसी मेरा समझ लीजिए ना, हम लोग में मात्र और मात्र लगभग 7%, कई में 6.5% आरक्षण दिया गया है, जो कि होना चाहिए 13%। ये सरकार जो है किस प्रकार से काम कर रही है हम यही नहीं जानते हैं। बस हम यही जानते हैं कि देखिए हम ये जानते हैं कि आपका जो है अगला बार चुनाव में हालत खराब होने वाला है। काहे कि इतना तरीके से लोग युवा जो हैं नाखुश हैं। आप जमीनी स्तर पे नहीं देख रहे हैं, आपको तो सिर्फ चाहिए कि हम खबरी लगा देते हैं कि आप जाइए खबर लेके। यार खबरी क्या करेगा, यहाँ पर हम देखते हैं, समझ गए ना। आप आवास पे बैठ जाते हैं आराम से, आपका कोई मतलब नहीं, एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पे काम नहीं कीजिएगा तो बिहार की जनता बुड़बक थोड़े। अच्छा ये बताइए, आप लोग चिराग पासवान के पास गए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वासन ये भी कहेंगे, काहे कि आश्वासन दिया है उन्होंने 20 मई को बोला है कि आप लोग फिर से आइए। इस मई को उम्मीद है तो उन्होंने बोला है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को रखा हमारे सामने कि हम सरकार के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और आप जितना संभव हमसे हो सकेगा वो हम आपके लिए काम करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि आपके पास जो संभव, जितना हमसे संभव हो सके वाला बात आपके पास तो है ही नहीं। आप चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप सरकार में हैं, आपने 5 सीट पर इलेक्शन लड़ा था, 5 के 5 आपने हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार के सारी जनता और जितने भी पार्टी पॉलिटिक्स के लोग हैं सारे आपके नजर में हैं। तो हम चाहते हैं कि महाशय आपके हाथ में सारा चीज है, आप अगर एक बार उठा दीजिएगा आवाज और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमारा बात अच्छे तरीके से रख दीजिएगा कि इन लोगों का मांग जेन्युइन है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, तो कहीं इसमें कोई रोक नहीं होगा। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं होता तब क्या कीजिएगा? देखिए मांग पूरा नहीं होता है तो जैसे इनका एज एक्सपायर होने वाला है, इनके पास अब तो मरने के अलावा कुछ है नहीं, समझ गए। तो ये हमारा अनशन करेंगे, अगर क्या होगा नहीं होगा, हो सकता है कि हमारा कुछ परिस्थिति भी खराब हो जाए, तबियत वगैरह भी खराब हो जाए, मरता क्या नहीं करता वही वाली बात हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सारा जिम्मेदारी सरकार को होगा। और इलेक्शन की बात है, सरकार को हम जानते हैं कि सरकार एक ही चीज से सिर्फ सरकार को प्रभाव पड़ता है, वो है वोट। सरकार को अच्छी तरीके से वोट का चोट दिया जाएगा। हम तो हमेशा से बोलते आए हैं कि अगर हम लोग के साथ इंसाफ हुआ तो वोट का चोट ही दिया जाएगा। और हमारे बोलने से न बोलने से ऐसा लग रहा है कि सरकार को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम नहीं, यहाँ पर बिहार के हजारों 50,000 युवा ये बात बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी के, और भी बहुत सारे छात्र हैं जो अलग अलग एग्जाम देकर के यहाँ पर गर्दनी मांग में बैठते हैं, तो ये सरकार से नाखुश हैं। हम तो चाहते हैं कि आप ये जो इतना प्रचार बैनर वगैरह जो बनाना, इलेक्शन में प्रचार करना, ये सब छोड़ करके अगर आप इस पर काम कीजिए, इस पर काम कीजिएगा ना, तो आपको कहीं भी प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आपने सभी अभ्यर्थी की आवाज सुने, इन्हीं का एज एक्सपायर हो रहा है, कि कोई बोल रहे हैं मरता क्या नहीं करता, तो कहीं न कहीं सारे अभ्यर्थी रो रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं, दिल से रो रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थी के बारे में आप लोग का क्या विचार है, आप लोग का क्या राय है, अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।